जीवन का सौंदर्य इस रूप में आता है कि जैसे हम बाहर अपने आप को सजाने में पूरी चेष्टा करते हैं, वैसे स्वभाव में भी सुंदरता ले आए। तो कहा गया है यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। कुछ लोग बाहर से देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन व्यवहार में और आदतों में और स्वभाव में उनके सौंदर्य नहीं होता। तो चेहरे देखकर रिश्ते तो हो जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट देखकर नौकरी लग जाती है, लेकिन व्यवहार ठीक ना हो तो टिकती नहीं। बहुत लोगों की नौकरियां इसलिए खराब होती हैं, नौकरी छट जाती है क्योंकि उनको निभाना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता, भावनात्मक रूप से प्रतिभा नहीं होती। किसी का IQ लेवल अच्छा हो लेकिन EQ लेवल अच्छा नहीं हो तो नौकरी नहीं चलेगी। ऐसे ही रिश्ते कब चलेंगे? घर भी स्वच्छ हो लेकिन रहने वालों के अंदर भी सौंदर्य भाव हो। इसी तरह से व्यवहार में भी सुंदरता हो, मन में भी सुंदरता हो और बाहर भी सजावट अंदर से भी करें बाहर से भी करें। व्यक्ति ड्राइंग रूम को ही नहीं सजाए, अपने बेडरूम को भी सजाए। मजे की बात यह है कि भगवान राम जी के रघुकुल में क्रोध करने के लिए भी एक अलग जगह बनाई गई थी, कोप भवन, कि किसी को भी गुस्सा करना है तो वहां जाओ, इधर नहीं, घर में रहकर नहीं। कई को भी गुस्सा करना पड़ा तो कहाँ भेजा? महल के बाहर एक जगह, जिसका भी मूड खराब होता है, गुस्सा हो, कुछ भी हो, किसी से रूठा हो, निराश हो, वहां चले जाओ। जिसके प्रति गुस्सा है वो भी वहीं चला जाए। हम लोगों ने तो अपना बेडरूम, किचन रूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग हॉल, कोई जगह नहीं छोड़ी। सारा घर, आंगन, बाहर सब कोप भवन। और उसका परिणाम क्या होता है? वेदों में ही एक मंत्र है जहां पर यह कहा गया है कि जैसे हरियाली के बिना कोई पेड़ हो, पत्ते सूख जाएं, तो जहां तितलियां, भंवरे, कोयल, पपीहा गीत गाने आते थे, अब वो नहीं आते। अब वहां कौन बैठता? कौवा, गिद्ध, रात में उल्लू। तो जब आपके जीवन में रस नहीं रहता, रसपूर्ण नहीं रहते आप, जीवन की हरियाली सूख जाए। नीतिकारों ने लिखा है, ईर्ष्यु घृणी, जिसके अंदर ईर्ष्या बहुत हो और घृणा करता हो और आलोचना करता हो, कहते हैं 6 लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? घर का सौंदर्य कहते हैं ना, वास्तु से आता है। कि वास्तु कब बनता है? जब हर चीज उसके सही ठिकाने पर रखी हुई हो। जूतों की जगह जूते रखें, जहां अग्नि वाले साधन है तो वहां अग्नि वाले साधन सभी रहने चाहिए। माचिस, लाइटर, मोमबत्ती, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, किसी को भी जरूरत पड़े वहीं से ढूंढो। दिए विए सब वहीं रख दीजिए। फाइलों की भी जगह अलग बना लीजिए घर में। जहां पर जो चीज रखी जानी चाहिए वहीं रखिए आप। दवाइयां जो बाहर लगाने की है वो अलग दवाइयां रखिए। एक्सटर्नल यूज वाली चीजें जो होती है ना, उनको बाहर रखिए, और जो खाने वाली चीजें हैं वो अलग रख दीजिए। तो जब आपके घर में यथास्थान चीजें होती हैं और टेबल के ऊपर
गुलदस्ता रखते हैं ना लोग। गुलदस्ते का मतलब क्या होता है? परमात्मा की तरफ से दिया हुआ आनंद और मुस्कुराहट का प्रतीक होता है पुष्प, जो इस बात के लिए होता है कि आप भी देखें और मुस्कुराएं। छोटे से बच्चे खिले रहते हैं तो सब कोई उनको गोद में उठाने के लिए, प्यार करने के लिए तैयार रहते हैं, और कोई बूढ़ा आदमी गुस्सा करता रहे और बच्चे शोर मचाएं तो डंडा लेकर भागे पीछे, तो सब उससे चिढ़ने लग जाते हैं। तो जब तक आप रसपूर्ण नहीं रहेंगे तो जीवन सौंदर्य से परिपूर्ण नहीं रहता। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, सुंदर कोई भी गुलदस्ता आप लेकर आते हैं तो उसको पानी में लगा करके रख देते हैं, तो 2-3 दिन तक तो वो सजा रहता है, उसके बाद वो भी सूख जाता है, क्योंकि उसकी मूल कटी हुई है, जड़ें कटी हुई है। जड़ें किसी पेड़ की अगर पानी वाले भाग तक गई हुई हैं तो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। अब आप भी सोच लीजिए कि अगर हरा भरा रहना है तो हमारा मूल, हमारी जो जड़ें हैं, वो उस जल तक, जो जीवन देने वाली शक्ति है, वहां तक हमारी जड़ें लगी रहनी चाहिए। तो वो जड़ें जीवन की कौन से जल से जुड़ी रहे? इसे ऐसे समझ लेना कि जैसे नदियां तो बहुत सारी होती हैं, कुछ होती हैं बरसाती नदियां। बरसात जब आएगी तो उनमें इतना पानी आएगा जिसमें पूरे साल में पानी नहीं दिखाई देता, उसमें बाढ़ आती है। तो भाग्य से कुछ लोग कभी कभी खूब बढ़ जाते हैं आगे, ऐसा मौका आ जाता है। लेकिन जैसे ही फिर गर्मी आएगी, मौसम बदलेगा, वो फिर सूख जाते हैं। तो वे नदियां हमेशा हरी भरी रहती हैं, पानी से भरी रहती हैं, जो हिमालय से जुड़ी रहती हैं। चाहे बरसात आए, गर्मी आए, सर्दी आए, हरी भरी रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हरे भरे रहें तो हिमालय कोई और नहीं है, परमात्मा है, बस उससे जुड़े रहिए, हमेशा हरे भरे रहेंगे। हर दिन जब आप शांत होते हैं, मन शांत होता है, विचारों की शून्यता आती है, मन के अंदर से दुनिया का कुछ भी प्रभाव, दुनिया की यादें सब हट जाएं और सबको थोड़ी देर के लिए भुला दें। न दोस्त, न दुश्मन, न अतीत, न भविष्य, सबको थोड़ी देर के लिए भुला करके मन को खाली कर लें, शांत कर लें। मन खाली हो गया। जब दुनिया आपके दिमाग से निकल गई तो दुनिया का मालिक आप पर कृपा करने के लिए अपनी शांति और प्रेम की किरणें देना शुरू करता है और आप चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता आने लग जाती है, भीतर से तृप्ति आने लग जाती है और आपके भीतर निर्भयता और निश्चिंतता की शक्ति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ गए।